कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री भी उस दौर के जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के बाद बीजेपी खुद को स्थापित करने के लिए जी जान लगा रही थी। वह दौर था जब 1990 में मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाकर मुल्ला मुलायम का खिताब अपने नाम कर चुके थे। तब उत्तर प्रदेश में 1991 में हुए चुनाव में बीजेपी को 221 सीटें मिली थी, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और कल्याण सिंह ने राम के नाम पर अपनी सरकार कुर्बान कर दी और जेल तक भी जाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर जून 1991 में कल्याण सिंह ने शपथ ली थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि भाजपा सरकार का मस्जिद को गिराने का कोई इरादा नहीं है, बस सरकार चाहती है कि मस्जिद को रामलला की जमीन से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। तब 1990 की कार सेवा शुरू हो चुकी थी और विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ बजरंग दल को भी यह उम्मीद जगने लग गई थी कि भाजपा सरकार है तो अब मस्जिद को गिराकर मंदिर बना ही लिया जाएगा। इस बाबत जब कल्याण सिंह से सवाल हुआ कि विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल ने मंदिर बनाने की कोई अंतिम तारीख दी है या नहीं, तो कल्याण सिंह ने इससे इनकार कर दिया था। उन्होंने किसी अंतिम तारीख के बारे में कोई बात नहीं की। अगले ही साल कल्याण सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया था कि हम मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। इस हलफनामे के पीछे बीजेपी की एक याचिका थी जो कार सेवा को फिर से शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 1992 को कार सेवा का आदेश भी दे दिया था। कार सेवा फिर से शुरू हुई और 6 दिसंबर 1992 की सुबह तक यह लग रहा था कि मस्जिद गिरा दी जाएगी। उस दोपहर के बाद कल्याण सिंह ने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को एक सभा में संबोधित भी किया था। वह बोले, कोर्ट में केस करना है तो मेरे खिलाफ करो, कोई जांच आयोग बिठाना है तो मेरे खिलाफ बैठाओ और किसी को दंड देना है तो मुझे दो। कल्याण सिंह जी कहते हैं, दोपहर 1 बजे उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चौहान का मेरे पास फोन आया। मैंने उनसे कहा कि यह बात रिकॉर्ड करो चौहान साहब कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। और फिर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। अगले ही दिन 7 दिसंबर 1992 को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कल्याण सिंह ने 8 दिसंबर को पत्रकारों से हुई बातचीत में बोले, बाबरी का जमींदोज होना भगवान की मर्जी थी। मुझे इसका कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। यह सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। राम मंदिर के लिए एक क्या ऐसी सैकड़ों सत्ता को ठोकर मार सकता हो। केंद्र कभी भी मुझे गिरफ्तार करवा सकता है क्योंकि मैं ही हूँ जिसने अपनी पार्टी के बड़े उद्देश्य को पूरा किया है। जिस मुश्किल से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सत्ता हाथ लगी थी वह 1.5 साल के अंदर ही बीजेपी से दूर हो गई, लेकिन बीजेपी के किसी नेता ने खास तौर से कल्याण सिंह ने इसका कोई मलाल नहीं था। अब वह उत्तर प्रदेश में हिंदू सम्राट की छवि बना चुके थे। इस दौरान मोहम्मद असलम नाम के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह के खिलाफ और अवमानना की एक याचिका दाखिल की। इस याचिका में कहा गया कि कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया था कि वह मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, लेकिन मस्जिद गिरा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अवमानना माना और फिर 24 अक्टूबर 1994 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल्याण सिंह के खिलाफ आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने आदेश में कहा, अदालत की अवमानना ने देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित किया है, इसलिए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सांकेतिक तौर पर 1 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है। साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। कल्याण सिंह को 1 दिन की जेल हो गई। उन्हें जेल में रखने वाली थी किरण बेदी।
हालांकि 1993 में यूपी में फिर से हुए चुनाव में बीजेपी सरकार बनने लायक सीटें तक नहीं जुटा पाई। तब भी नहीं जब बीजेपी की सरकार में बाबरी का विध्वंस भी हो चुका था। सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी और बसपा की। 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ और सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लग गया। 1997 में फिर से चुनाव हुए। इस बार गेस्ट हाउस में मायावती को बचाने वाली बीजेपी का बीएसपी से गठबंधन था। पहले 6 महीने के लिए मायावती मुख्यमंत्री बनी, फिर कल्याण सिंह की बारी आई, वह दोबारा मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन 1 महीने में ही मायावती ने समर्थन वापस ले लिया। फिर हुई विधायकों में तोड़फोड़ और कल्याण सिंह बहुमत साबित करने में कामयाब रही। इसके बाद तो कल्याण सिंह के शासनकाल में वह वक्त भी आया जब राज्यपाल भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करके उन्हीं की कैबिनेट में मंत्री रहे जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बना दिया। खूब हंगामा हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद कोर्ट को दखल देना पड़ा और कल्याण सिंह को कुर्सी वापस मिल गई और जगदम्बिका पाल एक दिन के मुख्यमंत्री बनकर रह गई। 12 नवंबर 1999 कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री काल का आखिरी दिन था। लाल कृष्ण आडवाणी से उनके रिश्ते इस कदर खराब हो गए कि सीएम पद से हटाने के 1 साल के दौरान ही उन्हें भाजपा से भी निकाल दिया गया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। 2004 में पार्टी को भी खत्म कर दिया। फिर से बीजेपी में आकर लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीत भी गए। लेकिन 2009 चुनाव से पहले फिर से पार्टी छोड़ दी। एटा से निर्दलीय लड़े और फिर 2014 में जब मोदी युग आया तब कल्याण सिंह सक्रिय राजनीति से रिटायर हो गए। पहले हिमाचल के राज्यपाल बने और फिर राजस्थान। और रही बात बाबरी मस्जिद विध्वंस में उनकी भूमिका की, तो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और कल्याण सिंह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से मुक्त हो गए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो फॉलो जरूर करें।